हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि हाइलोएरिन शुरू किया था। हाइलोएरिन में हमने उसका आईयूपीएसी नाम और उसका इंट्रोडक्शन यानी कि इतना हम लोग कवर कर चुके थे। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन, यानी कि जो हाइलोएरिन होता है उसको बनाने की विधि, यानी कि जो हाइलोएरिन है उसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी कि उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो आज इस क्लास में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन। तो हाइलोएरिन को बनाने की कई विधियां होगी, तो यहाँ पे पहली विधि हम लोग आज सीखेंगे। तो पहली विधि जो है हाइलोएरिन बनाने की क्या है, पहले देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने पहले से लिख करके रखा हुआ है, क्या है, बेंजीन के हाइलोजनीकरण द्वारा। यानी कि पहली जो आपका प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन है तो आपका क्या है, बेंजीन के हाइलोजनीकरण द्वारा, यानी कि हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि हाइलोजिनेशन फॉर बेंजीन, यानी कि बेंजीन के हाइलोजनीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका जो हाइलोएरिन है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट साथ साथ बनाते चलिए। बार बार हम आपको कहते हैं कि नोट्स अपना बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। बेंजीन के हाइलोजनीकरण द्वारा हम बनाना सीखते हैं हाइलोएरिन। ओके, तो देखिए बेंजीन के हाइलोजनीकरण द्वारा जिसमें है आपका, पहले तो हम लोग देख लेते हैं बेंजीन क्या होता है। ठीक है ना, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन पर जो यानी कि किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी कहने मतलब बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए जो बेंजीन होता है, बेंजीन का पहले तो हम आपको फार्मूला बता दें। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को अगर हम आपस में अब यानी कि आपस में मिलाएं तो आपका ये जो फार्मूला तैयार होता है इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। अब इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना होती है आपका, ये देखिए, ये देखिए हो गया 6 कार्बन हो गया। ये जो कार्बन कार्बन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका क्या उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है। और कार्बन उपस्थित होने के कारण प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी उपस्थित रहता है। ऐसे देखिए, अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे बीच में अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे जो भी आपका कार्बन दिखाई दे रहा है वहां पे क्या उपस्थित होगा, आपका कार्बन उपस्थित होगा। कार्बन मतलब सी उपस्थित होगा। ओके, अब देखिए सी और एच, जैसे अगर हमको सी और एच के बीच का बॉन्ड अगर हमको तोड़ना होगा, अब आप बोलेंगे बॉन्ड हमको तोड़ने की क्या जरूरत है, तो भैया बॉन्ड आपको तोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो वहां पे जो कुछ बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और कुछ बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, तभी जाकर के आपका कोई नए कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमको मान लीजिए बॉन्ड को ब्रेक कराना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे हम तोड़ दें इसको, इसका कुछ ना कुछ रूल होता है। देखिए रूल क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जैसे हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दें। देखिए जो बॉन्ड तोड़ा जाता है वो बॉन्ड दो तरीके से टूटता है। कितने तरीके से टूटता है, दो तरीके से टूटता है। क्या क्या टूटता है हम आपको जरा रिवाइज करा दें। देखिए जैसे ए और बी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा इन दोनों के मध्य, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लें, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लें और ले करके चलता बने, तो देखिए ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और प्लस यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसको मुक्त मूलक हिंदी में बोलते हैं। इसको बोलते हैं होमोलिटिक। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। जिसको अगर हिंदी में बोले तो इसको समविदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समविदलन बोलते हैं। समविदलन में हमेशा क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, यानी कि मुक्त मूलक बनता है। लेकिन अगर यही कंडीशन ये हो जाए ए और बी, इसमें अगर या तो ए या तो बी क्या करे, यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन खींच ले। अभी तो बात की बात है कौन खींचेगा, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है।
तो देखिए इसी यानी कि यही जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसी को खींचने यानी कि खींचेगा। कौन खींचेगा? या तो ए खींच सकता है या तो बी खींच सकता है। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे बी खींचा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफर किया, तो क्या बन जाएगा? ए पर पॉजिटिव बन जाएगा और बी पर क्या बन जाएगा? निगेटिव। यहां से देखिए जो ए है अपना तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दे दिया उसको, और जो बी है यहाँ पे बी अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही गया, साथ ही साथ ए का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच करके लेके चला गया। इसी पर बी पर क्या चार्ज, इसीलिए बी पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव का चार्ज हो जाएगा, और ए पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा। इसको बोलते हैं विषम विदलन। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि इंग्लिश में बोले हेट्रोलिटिक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक। और इसको अगर हिंदी में बोलते इसको क्या बोलते हैं? विषम विदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम विदलन बोलते हैं। तो हमेशा आप याद रखेंगे विषम विदलन में हमेशा क्या बनते हैं? आयन बनते हैं, जबकि सम विदलन में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं, यानी कि मुक्त मूलक बनते हैं। और मुक्त मूलक जो बनते हैं यह रिएक्शन ज्यादातर एच न्यू की प्रेजेंस में होती है। एच न्यू का मतलब सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। तो यहाँ पे देखिए ए आपका हो गया। अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे ए पर पॉजिटिव बनेगा और बी पर यानी कि बी पर निगेटिव बनेगा। अब बी पर निगेटिव बनने का रीजन क्या है? क्यों बी पर निगेटिव बना? ए पर क्यों नहीं निगेटिव बना? तो बन सकता है ए पर भी। ये डिपेंड करता है कि जो बी है और ए है उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने की, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करने की जो टेंडेंसी होती है, यानी कि जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, तभी यहाँ का जो ए का इलेक्ट्रॉन है तभी यहाँ अपनी तरफ क्या कर लिया? खींच लिया, और खींच करके बी माइनस में यहाँ पे चेंज हो गया। इतना बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे चलिए अब आइए, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक कार्बन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, यानी एक कार्बन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम होगी नहीं, यानी कि इन दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता हो तो सेम होगी नहीं, दोनों क्या होगी? डिफरेंट होगी, यानी कि अलग अलग होगी। अब यहाँ पे देखना यह है कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा? शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि आकर्षित कर लेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन है एक और दूसरा क्या है? कार्बन है। तो आप हमेशा याद रखेंगे जैसे पीरियाडिक टेबल जो होता है, पीरियाडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट चला जाता है, यानी कि अगर पीरियाडिक टेबल में अगर आप क्या करेंगे? बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके। वहीं अगर आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। अमूमन यही होता है आपका। ओके। वो तो रीजन कई थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है किसी किसी का, वो तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे आप तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो आपका क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि अप टू डाउन क्या हो जाती है? डिक्रीज करती है, यानी कि घट जाती है। तो अगर आप चेक करेंगे तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे पहले वर्ग में रखा गया है, जबकि आपका जो कार्बन है बाद में रखा गया है। तो कार्बन बाद में रखा गया, इसका मतलब कार्बन आपका राइट साइड में आ रहा है, तो कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। ओके, इतना बात क्लियर हुआ? तो जब कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होगी तो यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए जो शेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये आपका बॉन्ड बना हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? कार्बन क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब खींचेगा तो देखिए क्या बनेगा? माइनस यहां से जब निकलेगा तो देखिए एच पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि यहां से माइनस एच प्लस के रूप में यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। क्योंकि एच पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव का चार्ज होगा। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया? कार्बन खींच लिया। अब देखिए यहाँ पे बन क्या गया है आपका? ये देखिए आपका बेंजीन था। इस बेंजीन पर लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज आ गया। क्या आ गया? इस पर क्या आ गया? निगेटिव का चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव का चार्ज आ गया। और आप चाहें तो यहाँ पे यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन पर चार्ज कौन सा आ गया? निगेटिव का चार्ज आ गया। अब जब निगेटिव का चार्ज इस पे आ गया, इस पे कौन अट्रैक्ट करेगा? कौन अटैक करेगा?
निगेटिव वाला तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अधिक है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। यानी कहने का मतलब जिस पर पॉजिटिव का चार्ज होगा, जिस पर पॉजिटिव का चार्ज होगा वो यहाँ पे आकर के अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज किस पे होगा, पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे किस पे होगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि ये पॉजिटिव रखेगा वही क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। यानी कि वही जो आपका ई पॉजिटिव होगा, यानी कहने मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वही यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई। और आपका जो ई पॉजिटिव है यह अटैक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन मिलेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। कौन सी रिएक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मिलेगी। क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, यानी कि ई पॉजिटिव ही तो है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसी को तो बोले, यानी कि इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पे जो आपको रिएक्शन मिलने वाली है वो कौन सी मिलेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, कोई ई पॉजिटिव आएगा और ई पॉजिटिव वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और ई पॉजिटिव और कोई दूसरा नहीं होगा, बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा यहां पे कोई यक्स ही होगा, यहां पे कोई यक्स ही होगा जो क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ पे क्लोरो, यानी कि जो आपका हाइड्रोबेंजीन का या हाइड्रोएरिन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। अब मुसीबत यहाँ पे ये है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि भैया यक्स तो होता है, यक्स कहने का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो भैया इस पे पॉजिटिव का चार्ज कैसे आएगा, ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता ही है। कब इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो देगा भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए पूरी केमिस्ट्री में अगर आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे, यानी कि पढ़ेंगे, तो एक्सेप्शन बहुत सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। ओके, वैसे यहाँ पे भी है आपका ये जो यक्स होगा, यक्स पर पॉजिटिव का चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा अभी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे मेंशन कीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे X2 ले लें, यानी कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले लें, कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे लेंगे, अभी हम पार्टिकुलर एग्जांपल लेकर के अभी आपको समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका X2 है और इसको अगर आप रिएक्ट करा रहे हैं HNu के साथ, यानी कि इस पर अगर हम क्या कर, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश इस पर अगर आप डाल रहे हैं, तो जैसे इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पे देखिए HNu की उपस्थिति में अगर यहाँ पड़ता है तो कौन सी, यानी कहने मतलब यहाँ किस रूप में टूटता है, फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है, यानी कि मुक्त मूलक के रूप में यहाँ पे टूटता है। तो इसका मतलब यह है, यह टूटेगा X फ्री रेडिकल और प्लस X फ्री रेडिकल, यानी कि 2 X फ्री रेडिकल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसका तो हमको कोई काम है नहीं, इससे तो हमको हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, यानी कहने मतलब X पॉजिटिव चाहिए। X पॉजिटिव कब मिलेगा, अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम क्या करते हैं, HNu की उपस्थिति में अगर इसको यानी कि इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल मिल जाता है, जो कि हमको यानी कि हमारे किसी काम का नहीं है। तब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कोई एसिड जैसे AlCl3 या FeCl3, ये सब यहां पे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जब यहां पे यूज कर लेंगे, अब आप बोलेंगे इसमें ऐसा क्या है, AlCl3 या FeCl3, इसमें ऐसा क्या है जो यहां पे यह इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा। देखिए भैया ये बहुत बड़ा कमाल करेगा। यहाँ पे जो FeCl3 या AlCl3 आपका है, ये बहुत बड़ा रोल यहाँ पे निभाएगा। अब यहाँ पे HNu कोई जरूरत नहीं है, HNu की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं, यानी कहना मतलब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया नहीं कराना है, आपको अंधेरे में कराना है बिल्कुल।
जब अंधेरे में आप कराएंगे AlCl3 ले लेंगे तो देखिए जरा चेक करिए AlCl3 आपका है क्या, एसिड है कि बेस है, इसको जरा चेक कर लीजिए। अगर आप देखेंगे AlCl3, इसकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे AlCl3 का, देखिए A मिलेगा, Cl यहाँ पे देखिए Cl, यहाँ पे देखिए Cl, A देखिए हो गया। जरा चेक करिए यहाँ पे Al के पास क्या ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे चूंकि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Cl का होगा, एक Al का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, टोटल 4 हो गया, और 2 यहाँ पे हुआ, टोटल 6 हो गया। अभी भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। अभी भी जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है नहीं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की भूख है, एक गरीब है, ये मांगता है इलेक्ट्रॉन, भाई कोई हमको इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। अब भाई कोई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे देने वाला रहेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो Al है, Al पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और देखिए लुईस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर से सुनिए, लुईस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया था। उनका कहना था कि अगर कोई एटम या अगर कोई परमाणु लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह लुईस के अनुसार एसिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एसिड माना जाएगा। और वहीं अगर विपरीत जो कोई क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो यहाँ पे बेस से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका AlCl3 हमने यूज किया है, एक इसका कैरेक्टर कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक है, इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तब यहाँ पे देखिए जो आपका X2 था, यानी कि X सिंगल बॉन्ड X था, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे इसके पास है। जैसे ही Al इसके पास यानी कि X2 के पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को मांगने लगेगा, भैया हमको इलेक्ट्रॉन दो सी है, यानी कि X जो है, X इलेक्ट्रॉन का मांग करने लगता है, इलेक्ट्रॉन का, कि ये कहीं से भी हमको इलेक्ट्रॉन दो। ये सब सोचते हैं भैया इलेक्ट्रॉन तो इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक कैरेक्टर इसमें है, यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही अपनी तरफ। तो यहां से जो एक X है वो अपना इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खिसकाने लगता है, और धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते यहाँ पे ले आकर के चला आता है। जब यहाँ पे ले आकर के चला आता है, इस पर हो जाता है डेल पॉजिटिव का चार्ज, और इस पर हो जाता है डेल नेगेटिव का चार्ज, यानी कि आंशिक रूप से इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव का चार्ज हो जाता है। अब क्या करेगा, जो X माइनस है, यानी कि X जो है, अब पूरी तरीके से यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ये जो X माइनस है, यह इसको इलेक्ट्रॉन अब क्या कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके यानी इससे जो इलेक्ट्रॉन लिया था, वह इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, इसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी खुश हो जाएगा एकदम। अब देखिए हमको क्या चाहना, यानी कि हमको चाह क्या रहा था, X पॉजिटिव चाह रहा था, यही तो हमको चाह रहा था, यही तो हमको चाहिए था, जो X पॉजिटिव था यही तो हमको चाहिए था। अब यहां से X पॉजिटिव जो होगा, यहां से X पॉजिटिव आपको मिल गया, और यही जो X पॉजिटिव है, यही जाकर के इस बेंजीन रिंगिया पर जाकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है, सवार हो जाता है। तब आपका क्या बन जाता है, हैलोएरीन बन जाता है। क्या बन जाता है, हैलोएरीन बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। तो ये है आपका बेंजीन है। बेंजीन पर जब H आपका निकलेगा तो जो आपका कार्बन होगा उस पर बना देगा निगेटिव, और निगेटिव बना देगा। अगर हम यहाँ पे H न्यू की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो आपका फ्री रेडिकल मिलता, तो फ्री रेडिकल की हमको कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम कोई क्या कर लेते हैं, एसिड यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे आपका AlCl3 हो गया या FeCl3 हो गया, इसको हम ले लेते हैं। और जो आपका लुईस था, लुईस के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और यह क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है।
अब जैसे ही X2 इसके पास जाएगा तो X जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ये आपका Al ले लेगा। अब यहाँ से बन जाएगा X पॉजिटिव और X जो होगा यहाँ पे निगेटिव, इसके रूप में आपकी इस पे आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पे अलग से कंपाउंड वहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, X पॉजिटिव चाहिए, यही X पॉजिटिव इस पे जाकर के अटैक कर लेता है, आपका हैलोएरिन का फॉर्मेशन कर देता है। मैकेनिज्म क्लियर हुआ आपको? अब रिएक्शन देखा जाए। ओके, चलिए देखिए, यही है इसकी पूरी कहानी। चलिए अब ले लेते हैं हम कोई हैलोएरिन। क्या करते हैं हम, कोई हैलोएरिन ले लेते हैं। जैसे देखिए, सॉरी, कोई बेंजीन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखिए आपका हो गया बेंजीन और एक H को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। इसकी अभिक्रिया कराना है आपको किससे, X2 से कराना है, और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में या FeCl3 की उपस्थिति में। तो होगा क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ से एक ठो X, यहाँ से H, यानी कि H यहाँ पे आपका रिलीज हो जाएगा और मैकेनिज्म इसकी यानी कि इसकी हम अभी आपको बताएं यहाँ पे मैकेनिज्म इसकी। ओके, ये हो गया आपका। तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, ये देखिए है बेंजीन और इस पे आकर के एक ठो X जो है वो जुड़ गया। ये देखिए ये आपका क्या बन गया, हैलोएरिन बन गया। क्या बन गया, हैलोएरिन बन गया। ओके, इतना क्लियर हुआ हैलोएरिन यहाँ पे कैसे बना। अभी हम मैकेनिज्म इसकी बताएं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम करवा देते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण में क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, ब्रोमीनीकरण में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे वही होगा यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी क्लोरीनीकरण क्या है। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे X2 के स्थान पर आपको Cl2 ले लेना है। क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया बेंजीन, यहाँ पे H दिखा दिया हमने, यहाँ पे हमने दिखा दिया Cl2 और यहाँ पे आपका AlCl3 या आपका FeCl3, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा आपका HCl बन जाएगा। जैसे यहाँ पे HX बना था, X के स्थान पर हमने Cl लिया तो यहाँ पे Cl निकल जाएगा और यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये आपका जुड़ जाएगा Cl। ये आपका क्या बन गया, देखिए क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। ओके, अब हम देख लेते हैं ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण, इसका मतलब यहाँ पे आपको Br से अभिक्रिया कराना है, तो Br से भी अभिक्रिया कराएंगे तब भी देखिए आपका वही बनने वाला है। ये देखिए आपका यहाँ पे H हो गया, इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए Br2 से, यही आपका प्रेजेंस है। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा Br और प्लस यहाँ पे HBr बन जाएगा। इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। क्या है इसका नाम, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका। इतना बात क्लियर हुआ, यहां तक तो ठीक है। जब यह क्लोरीन और ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब हम आयोडीन से अभिक्रिया इसकी कराते हैं, जब हम I2 से इसकी रिएक्शन कराते हैं, यह रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो होती है कि जो आपका आयोडीन है फिर से अटैक, यानी करने मतलब जो रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे वो मूव करने लगता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, इसको जरा नोट करिए, उसके बाद फिर इसको मिटाएं। हो गया, ओके। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम आयोडीन से करा देते हैं इसकी रिएक्शन, यानी कि ये हो गया आपका बेंजीन हमने लिया है, ये देखिए यह चीज को हमने यहाँ पे दिखा दिया और यहाँ पे I2। यह जो आयोडीन होता है उसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है, इतनी ज्यादा स्लो होती है कि यहाँ पे देखिए आपका एक तो बन जाएगा I प्लस यहाँ पे HI बन जाएगा, फिर यहां से जो HI है फिर इससे रिएक्ट करके फिर इसका फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। यहां से I, यहां से I, ये दोनों निकल जाता है, फिर जो H होता है इस पे आकर के जुड़, यानी कि फिर से इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। इतनी ज्यादा स्लो यह रिएक्शन होती है।
तो अगर हमको आयोडोबेंजीन अगर हमको प्राप्त करना है, इसका नाम क्या है? आयोडोबेंजीन। अगर हमको आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है तो भैया कहीं ना कहीं से हमको जो एच है उसको हटाना पड़ेगा, उसको हमको यहां से हटाना पड़ेगा। तभी तो भैया अगर एच रहेगा तो यह बवाल मचाएगा, एच यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ पे बवाल मचाएगा, यानी कि फिर से इसको रिवर्स डायरेक्शन में भेज देगा। अगर हम यही को हटा दें, इसी को अगर हम यानी कि हटा दें, तब आपकी जो रिएक्शन होगी वहीं पर रुक जाएगी और आपका आयोडोबेंजीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो एच होता है इसीलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्या लेते हैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड हम ले लेते हैं। नाइट्रिक एसिड द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका इंड हो जाता है, इसका खत्म हो जाता है। तब जाकर के यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? आयोडोबेंजीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आयोडोबेंजीन मिल जाता है। ओके, ब्रोमीन और यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन में तो एकदम आसान था, लेकिन आयोडीन जो होता है वो इतना ज्यादा कम रिएक्टिव होता है कि इसकी जो रिएक्शन होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगती है, जिसके कारण हमको उसका ऑक्सीकरण कराना पड़ता है किससे? HNO3 से, यानी कि नाइट्रिक एसिड से। तब जाकर के आपको आयोडोबेंजीन यहाँ पे फॉर्म होता है। एक बचा आपका फ्लोरीन। क्या बचा? फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन जो होता है इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन जो होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखें तो सबसे हाई होती है। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे हाई होती है। सबसे हाई होने के कारण यह इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि इसका यहाँ पे कोई कंपाउंड ही नहीं फॉर्म हो पाता है। लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण यहाँ पे इसका कंपाउंड बहुत रेयर मात्रा में मिलता है। ओके, तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड। पहला मेथड हो गया क्या? बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, यानी कि अगर कोई बेंजीन है उसके हैलोजनीकरण यानी कि उसका अगर हम हैलोजनीकरण कराएं AlCl3 की उपस्थिति में या FeCl3 की उपस्थिति में, तब जाकर के आपका वहां पे हैलोएरिन फॉर्म हो सकता है। ओके, तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बहुत गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो सब भी पढ़ सकें और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।